हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। चलिए आज मैं आपको बताती हूँ। कल मैंने ब्लाउज़ की कटिंग करके दिखाई थी और स्लीव्स को कट नहीं किया था कि जब स्टिच करेंगे तभी हम इसको कट करेंगे, क्योंकि इसमें ना स्लीव्स काफ़ी बड़ा ब्लाउज़ था और जॉइंट भी लगाने होते हैं, तो इसलिए कि कपड़े को कैसे रखना है और क्या करना है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, जो हमारा इतना सा क्लॉथ बचा है, साड़ी का जो क्लॉथ था उसमें इसको हमने डबल फोल्ड किया इधर से और इसको मैंने प्रेस कर लिया है। प्रेस करके जो यहाँ से रिंकल्स थे वो सारे सीधे कर दिए और इसको हम 4 फोल्ड कर लेंगे इस तरीके से। ठीक है, 4 फोल्ड हो गई हमारी। जैसे डबल ये है और 2 ये है, तो 4 हो गई। तो यहाँ से क्या आपका ओपन हो जाएगा और ये आपका बंद साइड हो जाएगा जो आपका बाजू पे आएगा। ठीक है, और यहाँ से आपका आर्म होल बनेगा। ठीक, तो अभी हमें ये स्लीव्स ज़्यादा बड़ी तो नहीं निकलेगी क्योंकि क्लॉथ काफ़ी कम था। तो ये स्लीव्स हमारी कितनी रेडी होगी, यहाँ से ये देख लेते हैं कि मतलब ये लाइंस हैं जो कुछ भी आ रही, तो उसको हम थोड़ा सिलाई में लेंगे। तो 8 इंच ये रहेगा हमारा स्लीव्स और मार्जिन वगैरह मिला के सब कुछ इसमें 8 इंच है। रेडी हमारी होगी जाके कम से कम 7 इंच। 7 इंच की स्लीव्स हमारी रेडी हो जाएगी। ठीक है, अब हमें ये कैसे पता करना है कि स्लीव्स की जो क्लॉथ है हमें कितना लेना है। ठीक है, हमें ये तो पता है कि हमें स्लीव्स कट करनी है, लेकिन स्लीव्स को कितना लंबा कितना चौड़ा किस हिसाब से कट करते हैं, तो उसके लिए हमें क्या देखना होता है। जो हमने स्लीव्स जो हमने आगे का और पीछे का पार्ट कट किया था, तो फ्रंट पार्ट ले लो उसमें। ठीक है, हमारा ये फ्रंट पार्ट है, इसको साइड करके दिखा देते हैं आपको। ये है हमारा फ्रंट वाला पार्ट। ठीक है, जो यहाँ पे डार्ट्स वगैरह आ जाएंगे, ये नेक है। तो इसको हमें क्या करना है, इस तरह से मेज़रमेंट कर दो आप। ये हमने मेज़रमेंट किया। ये देखिए ये काफ़ी बड़ा आ रहा है क्योंकि हमने इसमें एक्स्ट्रा लिया। ये कम हो जाएगा जब डार्ट्स पड़ेंगे, तो ये कम हो जाएगा। तो कम से कम हमें स्लीव्स जो कट करनी है वो कम से कम हमें 13.5 कट करनी है, क्योंकि ये हमारा कम से कम 1.5 इंच 1.5 इंच यहाँ से हमने एक्स्ट्रा ले रखा है। और वो डार्ट्स जब हमारे यहाँ पड़ेंगे, इधर पड़ेंगे, साइड में पड़ेगा, आर्म होल में पड़ेगा, तो ये छोटा हो जाएगा, ये क्लॉथ अपने आप कम होगा और यहाँ स्टिचिंग में भी चला जाएगा। तो ये हमने इस तरीके से नाप लिया ऐसे। और उसके बाद अब हमने कपड़े को देखना है कि हमारा कपड़ा कितना है। ये देखिए जो ब्लाउज़ का क्लॉथ है वो कितना है, 11 है। अगर कोई छोटे साइज़ का ब्लाउज़ होता तो ये सफिशिएंट है, मतलब इसमें स्लीव्स आराम से कट हो जाएगी। लेकिन जिसका ये बन रहा है वो काफ़ी बड़ा ब्लाउज़ है हमारा साइज, तो उसके लिए ये क्या कम पड़ेगा। तो अभी हम क्या करेंगे, पहले तो हम इसमें निशान लगा लेते हैं, फिर इसी की जो कटिंग निकलेगी उसको हम यहाँ पे जॉइंट करेंगे नीचे। तो कैसे करेंगे ये आपको दिखाते हैं। सबसे पहले हमें ये नाप लेना है कि स्लीव्स हमारी कितनी रेडी हो रही है, 7 इंच। तो 1 इंच हम एक्स्ट्रा लेते हैं मार्जिन के लिए। जो ये यहाँ से जो ये कट है, तो यहीं से हमने इसका ले लिया। अब हमें क्या करना है, एक लाइन सीधी कर देते हैं जिससे आपको समझने में इजी रहेगा। ये हो गई स्लीव्स की लंबाई। ठीक है, अब हमें क्या करना है, यहाँ से 3 इंच लेना है। जो बंद साइड है, बंद साइड से आप 3 इंच ले लो, क्योंकि ये बॉर्डर है ना, तो बॉर्डर हमें नीचे ही लेना है और ये आर्मोल साइड आ जाएगा। तो 3 इंच ये ले लिया और यहीं से 2.5 ले लेंगे। ठीक है, क्योंकि ये साइज़ थोड़ा बड़ा है तो हम इसको थोड़ा सा बढ़ा देंगे, 2.5 ना करके 3 इंच कर देते। वैसे नॉर्मल हमारा 2.5 पे ये कटिंग होती है यहाँ की। ठीक है, अब हमने ये यहाँ से ले लिए 3 इंच और यहाँ से भी 3 ले लिया। अगर हमारा नॉर्मल साइज़ का ब्लाउज़ है या कुर्ती है तो ये 2.5 ही लेना है, 3 नहीं लेना है। अगर मान लो बाई चांस क्या होता है कि जैसे स्लीव्स की डिज़ाइन बनानी है, कुछ करना है, तो उसके हिसाब से फिर ये कम ज़्यादा कर सकते हैं, अदरवाइज़ 2.5 ही रहता है। अब हम इसको इस तरीके से
मिला लेंगे, हल्का सा कर्व देते हुए ये इस तरीके से शेप दे दो। दिख रहा है आपको? थोड़ा थोड़ा शेप देते चले जाओगे, जो हमने यहाँ निशान लगाया था उसमें मिला लिया, मिल गया। तो अभी आपको स्लीव्स दिख रही होगी, ठीक है। अब हमें यहाँ से देखना है, ये लाइन हमने सीधी की थी, जैसे वहाँ सीधा किया वैसे यहाँ भी सीधा कर देते हैं। तो ये सीधा हो गया, ठीक है। अब हमें देखना है आर्म होल हमें कितना रखना है। तो हमें आर्म होल स्लीव्स का रखना है, स्लीव्स का राउंड हमारा रहेगा 7, मतलब 14। टोटल 14 है, हाफ हो जाता है 7, मतलब स्लीव्स जो रेडी होगी वो 7 होगी। और इसमें हमने मार्जिन ले लेना है कितना, 2.5। 2.5 हम क्यों ले रहे हैं, वैसे तो हम कम ही लेते हैं, क्योंकि ये धागे वगैरह निकलेंगे उसको हम अंडरग्राउंड कर देंगे तो वो दिखेगा नहीं, और मार्जिन हमारा 2 इंच रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे तो कम था, तो हमें क्या करना है, इसको सीधा ही कट कर लेंगे पहले, बाद में जो हमें जॉइंट देने हैं वो हम बाद में जॉइंट देंगे। पहले हम इसको सीधा कट करके निकाल लेते हैं। कट कर दिया, उसके बाद ये भी हम कट करके निकाल लेते हैं। दिख रही है, ये हो गई हमारी स्लीव्स। और उसके बाद यहाँ से हम हाफ इंच कट करेंगे। पहले हम क्या, ये निकाल लेते हैं, उसके बाद फिर हम बताएंगे कि हाफ इंच किस साइड कट करना है। ये हो गया। अब हमें इसको जॉइंट भी करना है यहाँ से, क्योंकि क्लॉथ हमारा कम था, तो उसके लिए जो यहाँ से कटिंग निकली है उसी को हम इसमें जोड़ देंगे। कैसे जुड़ेगी ये देखिए, क्योंकि हमारी ये कम आ रही थी ना। इस तरीके से ये हमारी स्लीव्स की ये यहाँ से तो बढ़ गई, क्योंकि यहाँ से सफिशिएंट है हमारा कपड़ा, और यहाँ से कम है क्योंकि आर्म होल उनका बड़ा है। और बाद में जब हम जॉइंट करेंगे तो ये हमारा पूरा हो जाएगा। अभी हमने 1 इंच एक्स्ट्रा इसलिए लिए क्योंकि ये जब जॉइंट करेंगे यहाँ पे तो ये स्लीव्स हमारी पूरी हो जाती है, ठीक है। अभी हम इसको एक्स्ट्रा जो हमारा दिख रहा है इसको हम कट अभी नहीं करेंगे, बस थोड़ा सा ही काट दे रहे हैं, क्योंकि जॉइंट करने के बाद फिर जो भी एक्स्ट्रा होगा हम इसको कटिंग करके निकाल देंगे, ठीक है। और हाफ इंच भी हमें तभी कट करना है, ये जोड़ने के बाद फिर हम हाफ इंच और एक्स्ट्रा फ्रंट्स, और हाफ इंच हमारा यहाँ से जो 3 इंच लगाए यहीं से हल्का सा मार्जिन जो हम निशान लगा के आपको दिखा देते हैं कि कहाँ से लेना है। जो हम यहाँ पे आपका फिटिंग वाला जो आएगा वहीं से स्टार्ट कर लो, और हाफ इंच जाके इसमें मिला लेंगे। ये देखिए इस तरीके से आपको खुद ही दिख रहा होगा कि हाफ इंच हमें कितना निकालना है। ये हो गया, ये फ्रंट में। और ये हमेशा जो हाफ इंच हम कट करके एक्स्ट्रा निकालते हैं, ओनली 2 निकालते हैं फ्रंट के लिए। बैक साइड का हटा दिया, जैसे इस तरह से खोल दिया, ये निशान लगा लिया और फिर इसको कट करके निकाल देंगे। तो ये हो गई हमारी स्लीव्स, जो बड़ी साइज़ की है, और इसमें क्लॉथ भी जोड़ना पड़ता है, ठीक है। और इसी को हमें रख के लाइनिंग पे भी कट कर लेंगे। अभी लाइनिंग का कपड़ा हमारे पास पूरा है, तो इसमें जॉइंट नहीं आएंगे ये, तो आपको ऐसे समझ में आ जाएगा। ये देखो हो गया। लाइनिंग का पूरा दिखा देते हैं तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। ये थोड़ा सा खिसक गया है, कोई नहीं, बराबर करके इस तरीके से एक्स्ट्रा दिख रहा है ना, ये हम सारा कट करके निकाल देंगे। अभी नहीं करेंगे
क्योंकि जब स्टिच करेंगे तब निकलेंगे, नहीं तो क्लॉथ फिर कम हो जाएगा। ये देखिए, ये जुड़ गया। ये देखो, तो इसको हम कटिंग करेंगे कैसे, जो भी हमें एक्स्ट्रा दिख रहा है जो हम कट करेंगे यहाँ से, क्योंकि अभी ये कॉर्नर थोड़ा सा लग रहा है कि शेप नहीं है, तो इसको हम हटा देंगे। अभी बाद में 1/2 इंच जब कट करेंगे तब उसको चेक कर लेंगे। आप नाप के कट करना, मुझे मालूम है तो इसलिए मैंने ऐसे ही कट कर लिया। अगर कोई न्यू सीख रहा है या थोड़ा बहुत भी आता है तो आप कर लोगे। आप बोलोगे ये इतना चौड़ा है, बाद में हम इसको जब ये जोड़ लेंगे ना तब फिर कटिंग करके इसको हटा देंगे, ठीक है। क्योंकि साइज़ के हिसाब से कटिंग होती है हर चीज़ की। तो ये हमारा हो गया स्लीव्स की कटिंग सिंपल तरीके से। स्लीव्स काटने में कुछ नहीं है, बहुत इजी है। अगर किसी को समझ नहीं आया है तो एक बार हम पेपर पे भी कट करके दिखा देते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। जैसे मान लो हमारा ये पेपर है और पेंसिल से निशान लगा के दिखाते हैं, एक मिनट रुकना। ये देखिए हमारा पेपर है, ये 3 साइड से खुला हुआ है। इसी तरीके से हमारा क्लॉथ भी होता है, तो इसकी लंबाई थोड़ा सा कम कर दे तो आपको समझ में अच्छे से आएगी। स्लीव्स हमेशा 3 साइड से ओपन होती है और एक साइड से बंद रहती है, क्योंकि एक साइड से आप हाथ डालोगे, एक से आपकी ये फिटिंग आ जाती है, एक ये नीचे साइड आ जाता है जिसमें हम फिटिंग की स्टिच देते हैं। तो ये हो गया। इसमें हमने क्या किया है, यहाँ से लगा लो या इस साइड से लगा लो। अगर हमारा बॉर्डर वगैरह रहता है तब थोड़ा सा करते हैं। तो ये हमने क्या, एक यहाँ पे लगा लिया 3 इंच, उसके बाद यहाँ पे लगा दिया 2.5 इंच। तो ये हमें 2.5 इंच जो है इसको निकाल देंगे। ये यहाँ लगा दिया, ये यहाँ लगा दिया, दिख रहा है छोटा सा। तो इसमें हमने इस तरह से मिला देना है, मिल गया। तो यहाँ से हमें अपनी फिटिंग देखनी है, मान लो 6 है या 7 है, जो भी आती है, और 2 इंच हमने मार्जिन ले लेना है और उसको मार्जिन को इस तरीके से मिला लिया। दिख रहा है आपको अच्छे से? सॉरी। ये कट किया छोटा सा, और एक ये। अभी आपको स्लीव्स की पूरी कटिंग दिख रही होगी। और इसमें क्या करना है, 1/2 इंच हमें किस तरीके से कट करना है, इसको ओपन किया ये, और इसमें हमने 1/2 इंच फ्रंट साइड से कटिंग करके निकाल देंगे। ये देखिए इस तरीके से ये निकल गया। तो अभी दिख रहा होगा कि 1/2 इंच हमने किस तरीके से कट किया, ठीक है। ये हल्का सा निशान लगा के दिखाते तो आपको समझ में आएगा कि हमारा 1/2 इंच ही है। तो ये हो गई हमारी स्लीव्स कटिंग। थैंक यू सो मच। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के साथ कीजिएगा, कमेंट ज़रूर करिएगा। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच। बाय बाय एवरीवन।